हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। लेंसों में रेखीय आवर्धन और लेंस की क्षमता। तो चलिए पहले पहले हम रेखीय आवर्धन के बारे में बताते हैं। रेखीय आवर्धन वही जैसे हमने दर्पण में बताया था कि दर्पण में बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां भी परिभाषा आपकी वही है कि वस्तु की लंबाई, वस्तु नहीं, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहां भी आपका जो परिभाषा है वो यही रहेगी। अभी हम बताते हैं एक चित्र के माध्यम से। मान लीजिए आपका ये तो उत्तल लेंस है और आपकी ये मुख्य अक्ष है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और यहां ये 2F2 है। मान लीजिए आपकी यहां कोई वस्तु रखी हुई है, यहां से आपकी एक किरण यहां से निकल गई है, दूसरी किरण और ये आपकी F1 से होकर यहां चली गई। जो दूसरी है आपकी वो किरण आपकी यहां से प्रकाशिक केंद्र से गई और आपका यहां ये चित्र बन गया। यहां ये चित्र बन गया F2 और 2F2 के बीच में। अब आपका जो ये इसके अनुसार यहां इस रेखीय आवर्धन को यहां भी हम स्मॉल m के द्वारा ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते हो इसमें जो यहां से ये वस्तु की दूरी रहती है प्रकाशिक केंद्र से, ये u के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है यहां से, इसे हम इस v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वस्तु है हमारी, इसकी ऊंचाई को h के द्वारा हमने रिप्रेजेंट करा और जो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, लंबाई है, उसे हमने h डैश लिख दिया। अब परिभाषा के अनुसार हमारा रेखीय आवर्धन होगा रेखीय आवर्धन क्या होगा? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। और ये बराबर यदि और चाहें तो ये लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी बटे प्रकाशिक केंद्र से ही केंद्र से वस्तु की दूरी। ये केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। अब यहां रेखीय आवर्धन को हम m के द्वारा, स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की जो हमारी लंबाई है वो यहाँ h डैश है और चूंकि इस लाइन से नीचे नपी हुई दूरियां माइनस में आती हैं, इसलिए माइनस की h डैश।
बटे वस्तु की यहां से इस लाइन से ऊपर है इसलिए ये h, ये बराबर यहां से यदि हम देख रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, यहां से इधर जब हम नाप रहे हैं दूरी तो ये प्लस की रहती हैं, इसलिए v और बटे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, यहां इस लाइन से जब इधर नापेंगे तो ये माइनस की u, और जब ये माइनस का ये माइनस है ये माइनस है तो इस माइनस से ये यहां कट जाएगा, या ये आ जाएगा m बराबर h डैश अपॉन h और ये बराबर v अपॉन u। तो ये जो हमारा रेखीय आवर्धन है, ये हमारा रेखीय आवर्धन का हमारा सूत्र मिल गया। तो इस तरह भी आ सकता है कि यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई इतनी है, वस्तु की ऊंचाई इतनी है, रेखीय आवर्धन बताइए, या ये आ सकता है कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो इतनी दूरी पर बनता है, वस्तु इतनी दूरी पर है, तो उसका हमें रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। और ये दोनों लेंसों के लिए यही सूत्र होता है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी, क्योंकि हम जो यहाँ बता रहे हैं ये लेंसों के लिए ही हमने आवर्धन आपको बताया है। इसके बाद हमारा इसमें एक टॉपिक और छोटा सा बच जाता है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, और वो है हमारा लेंस की क्षमता, लेंसों की क्षमता। पहले तो हमें लेंस की क्षमता की पता चल जानी चाहिए क्या होता है। हम जानते हैं जो उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, इनमें एक गुण होता है कि जब कोई किरण उसके समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो उत्तल लेंस में वो फोकस की तरफ मुड़ जाती है, और अवतल लेंस में वो फोकस दूर से फोकस बिंदु से दूर हट जाती है। अब इसी की किसमें कितनी मोड़ने की क्षमता ज्यादा है, किस लेंस में? जिस लेंस में उन्हें फोकस बिंदु पर मोड़ने की अधिक क्षमता होती है, उसकी जो वो है उसका जो क्षमता है उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। जिसमें ज्यादा क्षमता होती है, लेंस जो ज्यादा मोड़ता है वो ज्यादा क्षमता वाला होता है, और जो उसे कम मोड़ता है, अपने से दूर भगाता है, अवतल लेंस में यही दूर भगाने की क्षमता ज्यादा है, तो वो अवतल लेंस के लिए उसकी वो क्षमता ज्यादा है, और इसका मात्रक डायोप्टर में होता है। तो इसकी यदि हम परिभाषा लिखें तो लिखते हैं किसी लेंस की क्षमता P, क्योंकि लेंस की क्षमता को P के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेंस की फोकस दूरी के किसके बराबर होती है? प्रतिलोम के बराबर होती है, प्रतिलोम के बराबर होती है, यानी P बराबर 1/f। आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है, जो ये फोकस दूरी f है ये हमारी मीटर में है, मीटर, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर, और इसे हम D के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D के द्वारा, डायोप्टर को। ये हमारी लेंस की क्षमता होती है। यदि f हमारा सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो P बराबर हो जाता है 100/f, 100/f डायोप्टर। बस इस चैप्टर में मुझे यही बताना था। मैं समझता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा आते हैं, कम से कम
8-10 नंबर के क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी करें। सारी वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।